हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में, और आपको याद होगा 500 से ज़्यादा फंक्शन, जिसमें से 14-15 फंक्शन मैंने बता दिए थे, सब याद रखना और बाकी धीरे धीरे आप मेडिकल में जाकर पढ़ते रहना। एक बच्चों में तरीका बता दूं, मान लो कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ जाए कि कोई केमिकल पूछ जाए ये कहाँ बनता है, और अगर आपको ना पता हो, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो पता होगा, लेकिन मान लो कोई नया शब्द लगे और ना पता हो, तो 99% सही होगा कि वो लीवर में बनता है। कारण 500 से ज़्यादा फंक्शन बच्चों लीवर परफॉर्म करता है। अब ये दो क्वेश्चन बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर AMU, जिपमर, एम्स, BHU में कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो बच्चों, स्पेस ऑफ मॉल और दूसरा स्पेस ऑफ डिसे, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों, ये भी और ये भी, ये आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं, स्पेस ऑफ मॉल एंड स्पेस ऑफ डिसे। तो मान लो कभी पूछा जाए तो एक तो सिंपल याद रखना कि ये लीवर में पाए जाते हैं, मैमेलियन लीवर में पाए जाते हैं। स्पेस ऑफ मॉल जो होता है बच्चों, ये पोर्टल ट्रायड के बीच में जहां पर ये तीनों ओपनिंग्स पाए जाते हैं, इसके बीच के स्पेस कहते हैं स्पेस ऑफ मॉल। और जो स्पेस ऑफ डिसे होता है बच्चों, ये हिपैटोसाइट्स एंड साइनोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स होता है लीवर की सेल्स के बीच में, और साइनोसाइट्स बच्चों वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस एपिथेलियम पाई जाती है, जिसे हम एंडोथेलियम भी कह सकते हैं। इसका अलावा स्पेस ऑफ मॉल एंड स्पेस ऑफ डिसे, ये भी लीवर में पाए जाते हैं। स्पेस ऑफ मॉल पोर्टल ट्रायड के बीच में जो तीनों ओपनिंग के बीच में स्पेस होता है उसे कहते हैं स्पेस ऑफ मॉल। और जो स्पेस ऑफ डिसे होता है बच्चों, ये हिपैटोसाइट्स और साइनोसाइट्स। साइनोसाइट्स वो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस एंडोथेलियम पाई जाती हैं, वहां के बीच में बच्चों स्पेस ऑफ डिसे पाया जाता है। तो मान लो कोई पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये बच्चों तीन टर्म, ये FMC, AMU, BHU के क्वेश्चन है। एसाइटिस, पैरासेंटेसिस एब्डोमिनिस एंड सिरोसिस। सिरोसिस बच्चों कई बार आपके यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 by 1। सबसे पहले एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी। ये FMC क्वेश्चन था बच्चों। तो जैसे कभी कभी तुमने सुना हो या देखा हो कि कहते हैं कुछ लोग कि पेट में पानी भर गया है, तो जो पेट में पानी भर जाता है उसी को बच्चों मेडिकल भाषा में एसाइटिस कहा जाता है। तो पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी में पानी का भरना, फ्लूइड का कलेक्ट होना, इसी को बच्चों एसाइटिस कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद पैरासेंटेसिस एब्डोमिनिस। बच्चों कहीं पर टर्म सेंटेसिस लिखा हो, कहीं पर भी सेंटेसिस लिखा होता है, इसका मतलब होता है टैपिंग ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड को निकालना। तो यहां लिखा है पैरासेंटेसिस एब्डोमिनिस, इसका एब्डोमेन से फ्लूइड को निकालना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पैरासेंटेसिस एब्डोमिनिस वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें जो एब्डोमेन के अंदर एसाइटिक फ्लूइड भरा हुआ है उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद बच्चों इसको मेडिकल लेबोरेटरी में भेजा जाता है फॉर डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए कि ये किस वजह से है। ये हो सकता है एसाइटिस की वजह से हो, या लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, या अल्कोहलिक हो सकता है, या सिरोसिस हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या कैंसर हो सकता है। तो ये पता लगाने में कि जो फ्लूइड भर रहा है वो किस वजह से भर रहा है, इस प्रक्रिया को कि हम फ्लूइड को निकालें और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में भेजें, इसे कहते हैं पैरासेंटेसिस एब्डोमिनिस। और जब कारण पता चल जाता है कि फ्लूइड क्यों आया, तो फ्लूइड कलेक्ट होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं बच्चों। लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेडिकल टर्म है बच्चों, याद रखना। मुझे यहां पर बताना था बच्चों, इसी के साथ साथ मिलता जुलता एक शब्द है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बच्चों नीट में कई बार पूछा गया है। इसका जिक्र बच्चों, एमनियोसेंटेसिस का जिक्र जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका जिक्र दोबारा आएगा, लेकिन फिर भी यहीं पर समझ सकते हो। सेंटेसिस लगा, इसका अंदर टैपिंग ऑफ फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को टैप करना। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बच्चों, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उसको निकालना, और निकालने के बाद ये पता करने के लिए किसी क्रोमोसोमल स्टडी क्या है, क्रोमोसोमल स्टडी यानी टैपिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। और जब क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं बच्चों तो उससे सब कुछ पता लगा सकता है। बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल फीमेल क्रोमोसोम पता लगा सकते हैं बच्चों, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता लगा सकते हैं। ऑटोसोम की प्रॉब्लम है या सेक्स क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कुछ भी पता लगा सकता है। यानी एमनियोसेंटेसिस वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं फॉर क्रोमोसोमल स्टडी, और उस क्रोमोसोम की स्टडी से सब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी पता लगाया जा सकता है अलॉन्ग विद सेक्स ऑफ द फीटस। एम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना एमनियोसेंटेसिस दौरान फ्लूइड निकालते हैं बच्चों, तो 10 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। और पर्पस क्या होता है, क्रोमोसोमल स्टडी, उससे सब कुछ पता लगाया जा सकता है। क्लियर बच्चों? एक टर्म है सिरोसिस ऑफ लीवर। ये बच्चों
सिरोसिस ऑफ लीवर ये बहुत खतरनाक परेशानी है और अगर किसी को हो जाती है तो समझ लो हालत खराब हो जाती है। सिरोसिस बच्चों बहुत ही खतरनाक, सिरोसिस ऑफ लीवर बहुत डेंजरस प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है बच्चों, मान लो लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया या लीवर में कोई इंजरी हो गई या लीवर की सेल डेथ होने लगी, कारण कुछ भी हो, चूंकि लीवर के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है बच्चों, तो जब कोई इंजरी या कोई डेथ ऑफ लीवर सेल्स होती है तो उसके रिस्पांस में लीवर सेल तेजी से रीजनरेट करने लगती है, जिससे लीवर के अंदर फाइब्रस टिश्यू और नोड्यूल्स, गांठें पड़ने लगती हैं बच्चों, यानी लीवर बीच में नॉबी होने लगता है। तो सिंपल भाषा में कह सकते हो कि जब नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए या लीवर में गांठें पड़ जाएं, तो जरा इमेजिन करो बच्चों, लीवर नॉबी हो जाएगा, गांठें पड़ जाएंगी तो लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और क्यों ऐसा होता है। सिरोसिस होने के पीछे कारण बहुत सारे हैं। अगर जो आदमी अल्कोहल ज्यादा पीता है उसको हो सकता है, इसे अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। अगर हेपेटाइटिस, बार बार लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है तो भी हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट हो जाए, इसे सिलियरी हेपेटाइटिस या सिलियरी सिरोसिस भी कहा सकता है बच्चों, या क्रोनिक बाइलरी आप सिरोसिस भी कह सकते हो, या क्रोनिक हार्ट फेलियर हो जाए, इसे कार्डियक सिरोसिस कहा जाता है बच्चों। और 50% केसेस या 50% ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें सिरोसिस क्यों होती है, इसका कारण अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं है। इसे मेडिकल भाषा में क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस कहा जाता है। यानी लीवर डैमेज, लीवर में गांठ पड़ने के पीछे कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। अल्कोहल हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और 50% से ज्यादा कारणों तो पता ही नहीं होते। इसे क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस को बच्चों पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर उन कारण को हटा दिया जाए जिस कारण से ऐसा हो रहा है, जैसे आदमी अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहलिक सिरोसिस है, तो अल्कोहल बंद कर दो तो सिरोसिस की ग्रोथ को रोका जा सकता है। यानी ग्रोथ ऑफ सिरोसिस कैन बी स्टॉप्ड इफ द कॉजेज आर रिमूव्ड। लेकिन सिरोसिस अगर हो गई, अगर कॉज को रिमूव नहीं किया गया तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले उन कारणों को खत्म किया जाता है। अगर कारण खत्म होते हैं तो सिरोसिस की ग्रोथ को बच्चों रोका जा सकता है। और अगर ज्यादा डैमेज हो गया बच्चों लीवर, तो इसका लास्ट ट्रीटमेंट होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। और लीवर कभी भी बच्चों पूरा ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ही ऑर्गन होता है हमारे शरीर में और बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, जो देगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए बच्चों लीवर लोब के कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जिससे लिया गया और जिसको दिया गया दोनों में फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन बच्चों लीवर में होता है। तो जिससे लिया गया उसमें भी तेजी से रीजनरेट करके नया बन जाएगा, और जिसको दिया गया उसमें भी तेजी से रीजनरेट करके काम होता रहे। लेकिन पूरे जीवन फिर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए बच्चों सबसे बढ़िया यह है कि हम अल्कोहल या हार्ट की प्रॉब्लम है इन सबसे दूर रहें, सबसे अच्छा है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ साथ बच्चों लीवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। आप देखो बच्चों, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, इसे बच्चों ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो हमारे क्या से लीवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी पढ़ने चल रहे हैं उसको ध्यान समझो बच्चों, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है बहुत ध्यान समझो। अपने शीशे के सामने खड़े होकर के मुंह खोलकर बच्चों आ बोलो। अगर आ बोलते हो आप तो जितना पार्ट आपको दिखाई पड़ता है उसी को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द स्पेस, ये एक स्पेस है किसके, बिफोर ईसोफेगस, ईसोफेगस से पहले, और इंटरनल रेस्पिरेटरी पैसेज यानी लैरिंग्स और ट्रैकिया से पहले का जो स्पेस होता है उसी कहते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। यानी इट इज द स्पेस बिफोर द बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड इंटरनल रेस्पिरेटरी पैसेज। क्लियर बच्चों। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी या ओरल कैविटी होते हैं, मैमल्स के दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को बच्चों बक्कल कैविटी कहते हैं, इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। अंदर का जो पार्ट होता है इसे फेरिंग्स कहते हैं, इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है। हम लोगों में दोनों पार्ट अलग अलग अच्छे से देखे सकते हैं, लेकिन फ्रॉग में बच्चों दोनों पार्ट आपस में फ्यूज्ड होते हैं। बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स यानी बक्कोफेरेंजियल कैविटी अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन बच्चों स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड, इसका मतलब कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कह सकते हो। इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल चैप्टर में दिया गया है। तो एक बार फिर से बताओ बच्चों, मैमल्स में बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या है? इट इज द स्पेस बिफोर ईसोफेगस एंड ट्रैकिया या इंटरनल रेस्पिरेटरी पैसेज। ये ह्यूमन में दो पार्ट में डिवाइड होती है। आउटर पार्ट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल। द इनर पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स, इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल। एंड दिस
whole buccopharyngeal cavity is internally lined by mucous membrane and that mucous membrane is made up of stratified squamous epithelial cells. Stratified का मतलब मल्टीलेयर्ड, इसका मतलब एक तरह कंपाउंड एपिथेलियम है। ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती है बच्चों, ये हम कोई मैकेनिकल फोर्स या कोई केमिकल फोर्स हमारे बक्कल कैविटी में लगता है, उससे ये हमारा बचाव करती है। जैसे आपने चाय पिया गरम, या गरम समोसे खा लिए, या ठंडा पानी पी लिया, या आपने कोई टैबलेट खा ली, तो जब आप पूंछते हो बच्चों, उसको मैस्टिकेट करते हो, तो जो मैकेनिकल एंड केमिकल फोर्स लगते हैं उससे ये बक्कल कैविटी को बचाती है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स चूंकि मल्टीलेयर्ड है, आप इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम भी कह सकते हो। जबकि फ्रॉग में दोनों पार्ट क्या होते हैं बच्चों? फ्यूज्ड होते हैं। अब इस डायग्राम बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट और एक पार्ट यहां बच्चों मैंने रेड कलर से एक डॉटेड लाइनिंग बनाया है, तो आप देख सकते हो बच्चों इसके बाहर ये जो आउटर पार्ट है बच्चों इसे कहते हैं बक्कल कैविटी, और ये जो रेड लाइन से डॉटेड इसके अंदर का पार्ट कहलाता है फेरिंग्स। यानी मैमल्स में द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज द बक्कल कैविटी एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स। क्लियर बच्चों? ये जो बक्कल कैविटी होती है, आप ध्यान से देखो, बक्कल कैविटी बॉडी सरफेस पर बाहर ओपन करती है बाय माउथ, एंड माउथ इज गार्डेड बाय टू लिप्स, अपर एंड लोअर। ये है अपर लिप, ये है लोअर लिप। मैमल्स में बच्चों दोनों लिप्स मोबिल होते हैं, मैमल्स में दोनों लिप्स मोबिल होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट प्लैटिपस एंड व्हेल्स। प्लैटिपस एंड व्हेल्स ऐसे मैमल्स हैं बच्चों जहां पर लिप्स इमोबिल होते हैं। फ्रॉग के लिप्स भी इमोबिल होते हैं। तो एक बार फिर से, बक्कल कैविटी ओपन्स आउट बाय माउथ, guarded by two lips, upper and lower lips. Both the lips are mobile in mammals except platypus and whales, और फ्रॉग के भी लिप्स इमोबिल होते हैं। एक चीज यहां देख लो बच्चों, ये है नोज और ये अपर लिप। अपर लिप और नोज के बीच में स्लाइड हल्का सा डिप्रेशन होता है बच्चों, इस डिप्रेशन को फिल्ट्रॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों एम से पूछा गया है, आप सब देख सकते हो, आपके यहां पर ये है अपर लिप और ये नोज के बीच में हल्का सा यहां पर डिप्रेशन होता है बच्चों, इसी डिप्रेशन को फिल्ट्रॉन कहा जाता है। हमारे ख्याल से आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों, और एक बार मैं फिर से कहता हूं बच्चों, जितना मैंने पूरा पढ़ाया है उसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो बच्चों। 13 सितंबर को तुम्हारा नीट का एग्जाम होने वाला है, जबरदस्त पढ़ो बच्चों। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाकी कल बच्चों।